आप लोग कई बार हरिद्वार की यात्रा किए होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग कई बार हरिद्वार की यात्रा करने के बाद भी प्रमुख स्थान नहीं घूम पाए होंगे। कारण है कम बजट का होना, कम समय का होना या फिर प्रमुख स्थानों का जानकारी नहीं होना। आज हम आपको पूरा हरिद्वार दर्शन एक ही वीडियो पे कम समय में और ये सबसे सस्ती प्लान होने वाला है आप सबका हरिद्वार यात्रा का। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ गंगे जरूर लिखें। तो चलते हैं हरिद्वार। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार कैसे पहुंचा जाए। हरिद्वार में एयरपोर्ट नहीं है। हरिद्वार से लगभग 38 किलोमीटर दूर देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से 1 घंटे की सफ़र करके टैक्सी के सहारे हरिद्वार पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार सीधे तौर पे सड़क मार्ग से पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, पंजाब, हरियाणा, मसूरी और भी काफ़ी देश के प्रमुख जगहों से रेल मार्ग से भी आप हरिद्वार आ सकते हैं और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रेल मार्ग भी हरिद्वार का पूरे देश भर के रेल मार्ग से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। आप कहीं से भी यहाँ पे आ सकते हैं। हरिद्वार में हरिद्वार का सबसे प्रमुख बस स्टेशन और सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन आपस में लगे हुए हैं। बस आपको एक रोड क्रॉस करना होगा। जो रोड क्रॉस करेंगे वो सीधे हर की पैड़ी जाता है। हर की पैड़ी की दूरी रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से 2.5 से 2 किलोमीटर ही है और आपको ऑटो वाले 20 रुपया चार्ज करेंगे। अगर आपको पोस्ट ऑफिस के पास ड्रॉप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेटिंग होती है, यहाँ तक ऑटो वाले आपको 10 रुपये ही चार्ज करेंगे। इस जगह को पोस्ट ऑफिस, जूनाखाड़ा चौक या फिर कोतवाली के नाम से भी जाना जाता है। आगे की दूरी आपको पैदल भी आप कर सकते हैं। यहाँ से फिर से आपको ऑटो वाले 10 से 15 रुपये का चार्ज करेंगे। यहाँ से साइकिल वाले मिल जाएंगे, आपको रिक्शे नहीं मिलेंगे। या फिर ये मेन बाज़ार है तो आपको पैदल ही सफ़र करने में एक अलग ही आनंद आएगा। इस बाज़ार का नाम है अपर रोड मार्केट। इसी बाज़ार में आपको मां मनसा देवी के पैदल मार्ग और रोपवे का मार्ग मिलेगा, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे हर की पैड़ी। तो चलिए बात करते हैं आप एक दिन में हरिद्वार कैसे घूमेंगे सबसे प्रमुख स्थानों में और साथ में कम बजट में भी। तो आपको एक दिन में अगर हरिद्वार घूमना है प्रमुख स्थानों में, तो आपको अपनी यात्रा सुबह सुबह से ही शुरू करनी होगी। आज की हमारी यात्रा में सबसे प्रमुख स्थान है वो है ब्रह्मकुंड घाट, हरिद्वार के हर की पैड़ी। हर की पैड़ी आप रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से 20 रुपये किराया दे के आराम से पहुंच जाएंगे। हर की पैड़ी वही घाट है जो समुद्र मंथन के दौरान अमृत के बूंद जहाँ पे गिरे थे, और यहाँ पे स्नान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। हर 12 वर्षों में यहाँ पे महाकुंभ और हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। हर की पैड़ी में गंगा जी के 2 धारा देखने को मिलते हैं, एक छोटी गंगा, एक है बड़ी गंगा। एक नील धारा भी है जो कि हरिद्वार का सबसे प्रमुख गंगा जी है, वहाँ भी आपको हम लेके जाएंगे। यहाँ पे प्रमुख रूप से गंगा दशहरा, पूर्णिमा, अमावस्या और महाशिवरात्रि, खास तौर पर सावन शिवरात्रि में कांवड़ यात्रियों का बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिज भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से संजय सेतु है, हाथी वाला ब्रिज है, भागीरथी ब्रिज है, धनुष सेतु है और भी यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिज देखने को मिलता है, जहाँ से माँ गंगा के व्यू काफ़ी शानदार आते हैं। हर की पैड़ी में ही आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ढाबा रेस्टोरेंट मिल जाएंगे।
बच्चों के लिए आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। खेल खिलौना के काफ़ी सारे शॉप आपको यहाँ पे लगे हुए मिल जाएंगे। हर की पैड़ी में फूल माला के, प्रसाद के भी काफ़ी सारे दुकान हैं, तो यहाँ पे आप प्रसाद भी खरीद सकते हैं। और अगर आप दान पुण्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी भी सुविधा होती है। यहाँ पे सुबह सुबह गंगा स्नान करने के बाद हम निकल जाएंगे अगले पड़ाव की ओर। लेकिन पहला पड़ाव हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे शाम को भी आना है। शाम का जो अद्भुत और अनोखा दृश्य है, ये आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव में, यानी दूसरे पड़ाव में। यहाँ से हमें 500 मीटर जाना होगा माँ मनसा देवी के लिए। माँ मनसा देवी का ये जो आप देख रहे हैं, ये है टिकट काउंटर। माँ मनसा देवी और चंडी देवी मैं एक ही साथ बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही जगह सेम तरीके से हम जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो है पैदल और दूसरा है रोपवे का। रोपवे से आप जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको मनसा देवी लेके जाता हूँ। मनसा देवी जाने के लिए आपको उलन खटोला से जाएंगे, तब आपको 199 रुपये का आने जाने का किराया प्रति व्यक्ति देना होगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो यहाँ पे बच्चों का एज के हिसाब से नहीं, हाइट के हिसाब से चार्ज लगता है। अगर 90 सेंटीमीटर से कम है बच्चा आपका, तो उनको टिकट नहीं देने होंगे। अगर 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच है तो हाफ टिकट लगेगा। अगर 110 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आपको देने होंगे बच्चों के भी फुल टिकट। ये टिकट काउंटर को आप याद रखिएगा। अभी हम फिर से यहाँ पे दोबारा आएंगे। आप मनसा देवी की पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। पैदल यात्रा की बात कहें तो मात्र 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। काफ़ी सुंदर चढ़ाई है। जगह जगह आपको बैठने की जगह, खाने पीने की जगह मार्ग में मिल जाएगा। बहुत आप आनंदित महसूस करेंगे। बच्चे बुजुर्ग हो जो चलने में अगर परेशानी नहीं है, आराम से चल ले रहे हैं, तो आराम से आप चढ़ाई कर सकते हैं। घुटने में दर्द नहीं है तो पैदल मार्ग से या फिर रोपवे से हरिद्वार के काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलता है। मंदिर में जैसे पहुंचेंगे तो आपको प्रसाद के लिए काफ़ी सारे दुकानें मिलते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये दुकान बंद है। प्रसाद आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग प्रसाद लेके खड़े हुए हैं, आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे खास तौर पे नवरात्र के सीजन में काफ़ी अच्छे खासे भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हर की पैड़ी से नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे हर एक श्रद्धालु जो हर की पैड़ी आते हैं वो जरूर यहाँ पे आते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर सुबह के 5 बजे खुल जाता है और शाम के 8:30 बजे तक मंदिर खुला होता है। लेकिन रात को भी लेट ना आए और सुबह भी जल्दी ना आए, क्योंकि ये घने जंगलों के बीच है। काफ़ी सारे भक्त ऊपर सीढ़ियों से आते हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं रोपवे से, तो उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा है। मात्र 135 रुपये का किराया दे के वो आराम से नीचे रोपवे से उतर सकते हैं। चलते हैं नीचे रोपवे में और रोपवे की पूरी जानकारी फिर से देते हैं, क्योंकि हमें जाना है अब चंडी देवी। चंडी देवी और मनसा देवी का कम्बो टिकट भी मिलता है। आप इस टिकट का भी लाभ ले सकते हैं। आप अगर कम्बो टिकट लेंगे माँ मनसा देवी और चंडी देवी का, तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। ये केवल 2 दिन के लिए वैलिड होता है, जिस दिन आप लेंगे और दूसरे दिन के लिए। माँ मनसा देवी हरिद्वार उलन खटोला लिखेंगे तो वेबसाइट आपके सामने होगा और आप बुकिंग करा सकते हैं। कम्बो टिकट का जो कम्बो टिकट यानी माँ मनसा देवी के आने जाने का किराया होता है 199 रुपया। माँ चंडी देवी के आने जाने का किराया होता है 239 रुपया। अब होता है माँ मनसा देवी से चंडी देवी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का चार्ज 95 रुपीज़। ये होता है कम्बो टिकट। आप चाहे तो माँ मनसा देवी की उलन खटोला का भी ले सकते हैं, चंडी देवी का उलन खटोला का अलग अलग ले सकते हैं। सुविधा सारे हैं, आप सारे सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन कम्बो टिकट लेंगे 534 रुपये का कम्बो टिकट आएगा। माँ मनसा देवी से जहाँ से ट्रॉली आपको छोड़ेगी वहाँ से 150 मीटर ऊपर पहाड़ में जाना होगा। वहाँ से आपको उनकी टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी का नंबर आपको जब आप टिकट लेंगे तभी दे दिया जाएगा। उस टैक्सी में बैठ के आप चंडी देवी जाएंगे। चंडी देवी के दर्शन करने के बाद आपको टैक्सी वाला फिर से आपको जहां बैठे थे वहीं पे लाके छोड़ देंगे। ये इनकी सुविधा होती है 534 रुपये में एक पर्सन का आने जाने का।
माता चंडी देवी की जो पैदल यात्रा है माँ मनसा देवी की पैदल यात्रा से थोड़ा से ज़्यादा दूरी पे है। यहाँ की यात्रा भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे भी आपको माँ अंजनी देवी और माँ चंडी देवी की दोनों के दर्शन होंगे, जो कि काफ़ी सुंदर होते हैं। यहाँ पे मंदिर से पहले आपको फूल प्रसाद और खाने पीने की सुविधा मिल जाते हैं और उसके बाद आप दर्शन करेंगे। नवरात्रि के सीजन में यहाँ पे भी अच्छे खासे भीड़ होते हैं। अगर आप यात्रा उलन खटोला से करते हैं तो मिनिमम आपको 2 से 3 घंटे में यात्रा आपका संपन्न हो जाएगा, और वही आप अगर पैदल करते हैं तो 4 से 5 घंटे का समय आपको लगेगा दोनों ही मंदिरों के दर्शन करने में। इसके बाद हम चलेंगे नंबर 4 में कंखल। कंखल हर की पैड़ी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है और ऑटो वाले आपसे 30 रुपये का चार्ज यहाँ तक जाने में करेंगे। और सस्ते तरीके से कैसे पहुँचेंगे ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आप कंखल पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑटो वाले दिखेंगे और साथ में आपको काफ़ी बड़ा परिसर भी दिखेगा। तो चलते हैं मंदिर की दर्शन करते हैं। ये है मंदिर का प्रमुख द्वार और यहाँ पे आपको भगवान शिव की बिल्कुल क्रोधित रूप भी देखने को मिलेगा। ये भगवान शिव का ससुराल है और यहाँ पे सावन के महीने में अच्छे खासे भीड़ देखने को मिलता है। ऐसे तो यहाँ पे 12 महीना भीड़ होता है। अब हम चलते हैं नीचे गंगा किनारे। आप गंगा में स्नान करके गंगा लेके आप आराम से भगवान शिव में जल अभिषेक कर सकते हैं। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और मंदिर के आसपास ही काफ़ी सारे दुकान आपको प्रसाद के फूल के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बेल धतूरा और गंगा जल चढ़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे तो कंखल में घूमने के और भी काफ़ी सारे जगह है, लेकिन अब हम लेके जा रहे हैं आपको सप्तऋषि सरोवर में। ऐसे घूमने की अभी काफ़ी सारे और भी जगह है जहाँ मैं अभी आपको लेके जाऊँगा। जो आप ऑटो बुकिंग करेंगे 5 से 6 लोगों की आपकी टीम है, तब आपको ऑटो वाले पूरे हरिद्वार घुमाने के, जिसमें कंखल भी रहेगा और सप्तऋषि सरोवर भी रहेगा, 500 से 600 रुपये में आपको पूरा हरिद्वार घुमा देंगे। ऐसे तो वो 800-900 रुपये बोलेंगे, लेकिन आपको कम करवा के उसे 500-600 तक लाना है। और अगर आप 5 लोग हैं तो लगभग 100-125 रुपये प्रत्येक व्यक्ति का पड़ने वाला है। सप्तऋषि सरोवर में हम आ चुके हैं। सप्तऋषि सरोवर के ये सबसे लास्ट मंदिर है भारत माता मंदिर, जो कि 7 फ्लोर का मंदिर है। 7 फ्लोर में ऊपर जाने के लिए आपको लिफ्ट मिल जाएगा। जैसे आप मंदिर के परिसर में प्रवेश करेंगे तो जूता स्टॉल मिलेगा, जहाँ पे आपको शूज निकालना होगा, जो कि निःशुल्क है, कोई चार्ज आपको नहीं देने होंगे। आप जैसे आप बाहर आएंगे और मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको भारत माता के दर्शन होंगे, जो कि ग्राउंड फ्लोर में है। और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट मिल जाएगा। 5 रुपये प्रति व्यक्ति लिफ्ट वाले लेते हैं और ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा सीढ़ियों से। अगर आपको घुटने में दर्द है, सीढ़ी उतरने में दिक्कत है, तब आप ऊपर नहीं जा पाएंगे इस जगह पे। और ऊपर जाएंगे तब आपको आना होगा पैदल। सबसे ऊपर में महादेव हमारे विराजमान हैं और अलग अलग फ्लोर में अलग अलग देवी देवता, हमारे वीर सन्यासी सारे आपको देखने को अलग अलग फ्लोर में मिलेंगे। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चले जाएंगे राम मंदिर पे। राम मंदिर काफ़ी भव्य है, काफ़ी दिव्य है, जहाँ पे आपको पूरी तरह से दीवारों पे लिखे हुए रामचरितमानस के भी दृश्य देखने को मिलेंगे। एक अलग ही अंदाज में यहाँ पे आपको दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद हम चले जाएंगे आगे, जहाँ पे वैष्णो माता के गुफा मिलेगा। वैष्णो माता के गुफा में 10 रुपये एंट्री फीस होती है। अगर आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे घूमने के बाद आपको लगभग बहुत बढ़िया आनंदित आप महसूस करेंगे। यहाँ पे गुफा भी है, जैसे वैष्णो देवी में गुफा बनाया गया है वैसे यहाँ पे गुफा बनाया गया है। काफ़ी अलग ही अंदाज में आपको दर्शन यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा से और आएंगे तो अलग अलग दो आपको और भी भव्य दिव्य मंदिर के दर्शन होंगे। यहाँ पे एंट्री फीस 5 रुपया है। यहाँ पे भी आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे और गुफा होंगे, गणेश गुफा, जहाँ पे आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे शांति कुंज में, जहाँ पे आप फ्री रहना खाना कर सकते हैं।
फ्री रहना खाना 2 दिन तक आप यहाँ पे करेंगे। जैसे आप एंट्री करेंगे तब आपकी एंट्री होगी। घूमने के लिए अगर आ रहे हैं तब आपका पास बनेगा, अगर आप रहने के लिए आ रहे हैं तो भी आपका पास बनेगा। आप अगर बाइक या ऑटो में आ रहे हैं तो ऑटो का भी पास बनेगा, जो कि निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आराम से आप एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप घूमेंगे। यहाँ पे सुबह के 8:30 से लेके 1 बजे तक खाना मिलता है, जो कि निःशुल्क होता है। फिर शाम के 4:30 से लेके 8:30 तक खाना मिलता है, जो कि निःशुल्क होता है। यहाँ पे आप शादी ब्याह, जन्म मृत्यु का कार्यक्रम, नामकरण और भी जो 16 संस्कार होते हैं वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क होता है। यहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ के भी दर्शन कर सकते हैं। भव्य दिव्य अलौकिक बिल्कुल दृश्य होगा यहाँ का। और चाहे तो आप यहाँ पे आयुर्वेदिक परामर्श निःशुल्क ले सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी बैठते हैं। यहाँ पे अगर घूमने के लिए आ रहे हैं, ये शांति कुंज गायत्री परिवार का मुख्यालय है। यहाँ पे अखंड ज्योति और देवात्मा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देवात्मा हिमालय, जहाँ पे मौन धारण कर सकते हैं आप। बिल्कुल यहाँ पे शांत माहौल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कांच के महल, भीमगोड़ा। फिर आप अब इसी ऑटो से हम जाएंगे भीमगोड़ा। सारे भीमकुंड के दर्शन करेंगे, जहाँ पे भीम जी ने अपने घोड़े मार के जल निकाले थे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ पे बिल्कुल आप आए। यहाँ पे 11 मुखी शिवलिंग है, जो कि भीम जी ने भगवान शिव की आराधना की थी, वो अभी भी यहाँ पे विराजमान है। और अलौकिक भव्य दर्शन आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ऑटो वाले आपको हर की पैड़ी ड्रॉप कर देंगे। हर की पैड़ी जाने से पहले आप ऑटो वाले को बोलिएगा कि आपको 108 फीट महादेव की मूर्ति की दर्शन करना है, जो कि स्वामी विवेकानंद पार्क में हाईवे से लगा हुआ है। यहाँ पे जाना ना भूलिएगा, क्योंकि हर की पैड़ी से आप बार बार महादेव के दर्शन करेंगे तो आपको याद आएगा कि हम तो यहाँ पे गए ही नहीं। तो आपको ये मिस ना हो, इसके लिए यहाँ पे भी लोगों की भीड़ हमेशा रहता है। इसके बाद हम आपको लेके जा रहे हैं डॉट कॉली माता मंदिर। ये हर की पैड़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है, जो कि चमत्कारी मंदिर है। कहा जाता है ट्रेन जब इस मार्ग से गुजरता है तो बिना हॉर्न के नहीं गुजरता। तो यहाँ पे भी आप एक बार जरूर जाएं, बिल्कुल नज़दीक। आप अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 बड़े पार्किंग मिलेंगे। सबसे बेस्ट पार्किंग है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग, जहाँ पे 120 रुपये से 150 रुपये का चार्ज करते हैं। उसके बाद रोडी वाला पार्किंग है और पंचदीप पार्किंग है, जो कि काफ़ी बड़ा पार्किंग है। तीनों पार्किंग में से किसी एक पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आप अगर रुकना चाह रहे हैं तो आप प्रेमनगर आश्रम में भी रुक सकते हैं। यहाँ पे 400 से रूम मिलना स्टार्ट हो जाता है। हर की पैड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे आप बस, ट्रक, सारे तरह के बड़े बड़े गाड़ियाँ भी पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे 1000 कमरे हैं और यहाँ पे जो हॉल है वो इतने बड़े हैं कि एक बार में पूरा 24,000 लोग बैठ के भजन, कथा, प्रवचन सुन सकते हैं। यही वो हॉल है, गोवर्धन हॉल। और ये एशिया का सबसे बड़ा अपने स्थान पे बड़ा हॉल है। सारी यात्रा को करने के बाद आपको लगभग 5 से 6 बजे तक हर की पैड़ी आप पहुंच जाएंगे। ऑटो वाले आपको हर की पैड़ी ड्रॉप कर देंगे और आप यहां पे पवित्र मां गंगा के आरती के दर्शन शाम के समय करेंगे, जो कि एक प्रसिद्ध गंगा जी की आरती है। और यहां पे लोग अगर 5 बजे आरती होती है तो लोग 4 से 3 बजे बैठ जाते हैं। ऐसे सूर्यास्त, सूर्य उदय का समय होता है गंगा जी की आरती का। किसी भी मौसम में कभी भी आ जाए तो सूर्य अस्त के समय आप लगभग 2 घंटे पहले हर की पैड़ी पहुंच जाए। गंगा जी की आरती में जब आप बैठेंगे तो यहाँ पे लाखों की संख्या में आरती में लोग बैठे होते हैं। अपनी जेब में जो भी कीमती सामान है उसका आप ध्यान रखें, नहीं तो वो पार हो सकता है। बच्चे को भी आप अपने संभाल के रखें, छोटे बच्चे अगर आपके साथ है। और अगर जैसे आरती ख़त्म होता है तो आप अपने जगह से हिले ना, क्योंकि इतनी भारी भरकम भीड़ वहाँ से निकलती है, धक्का मुक्की हो जाता है और काफ़ी सारे लोग चोट भी, और साथ में काफ़ी सारे लोगों के पर्स भी गायब हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। गंगा जी की आरती खत्म होने के बाद आपको
जैसे घाट पूरा खाली हो जाता है तो एक अलग ही अनुभव होगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा आप गंगा किनारे बैठेंगे तो। आप अगर शाम को ही लौटना चाह रहे हैं तो आप लौट सकते हैं और पूरा अनुभव आपका बहुत बढ़िया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको शाम को नहीं लौटना है, रुकना है और आपको कल हरिद्वार के साथ ऋषिकेश भी कवर करना है तो यहाँ पे आपको 200, 300, 400 से होटल धर्मशाला डॉर्मेट्री मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये लगभग 500, 700 और 4000, 5000 तक भी जाते हैं। बजट और सुविधा आपके अनुसार ही होगा। डॉर्मेट्री भी 300 से यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाता है, आप उसमें भी जा सकते हैं अगर आप सिंगल है तो। अगर आप फैमिली के साथ है तो हर की पैड़ी के पास ही काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला है जो कि 500 से रूम मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा से और बाहर की ओर जाएंगे तब आपको 300 से भी रूम स्टार्ट हो जाता है और इस सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सीज़न है तो रेट आपको और भी महंगे मिल सकते हैं। तो ये था हरिद्वार का पूरा एक दिन का सस्ता और अच्छा प्लान। आप चाहे तो ऋषिकेश भी कवर कर सकते हैं, नेक्स्ट दिन यहाँ पे एक दिन रुक के। मेरा यही था कि आपको हरिद्वार अच्छी तरीके से घुमाने का, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना हर हर महादेव जय माँ गंगे का नहीं भूलिएगा।